डूब जाए, नगर के नगर डूब जाए, लेकिन उसके बाद भी उस ब्रज 84 कोस में कहीं पानी दिखाई नहीं दिया। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा तो पानी दिखाई नहीं दिया, तो पानी गया कहां? भाई पानी गिरेगा तो कुएं भरेंगे, कुएं भरेंगे तो फिर जो है खाइयों में बह करके पानी निकलेगा, खाइयों से नदी में गिरेगा, नदी से समुद्र में जाएगा, पर अचानक थोड़ी जाएगा, टाइम लगेगा उसमें। बरसात में सब भर जाते हैं लेकिन धीरे धीरे करके खाली होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके वो पानी सब समुद्र में जाता है। तो इतना पानी गिरा और उसके बाद भी कहीं पानी नहीं, सब सूखा सूखा धूल उड़ रही, ऐसा कैसे? सुखदेव जी ने कहा कि उसका कारण है, त्रेता युग के अंदर क्या हुआ कि एक बार जब भगवान राम वनवास से घर आ गए, घर आने के बाद में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सीता माता के साथ आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन सीता माता ने भगवान राम से कहा कि प्रभु मैंने एक संकल्प लिया है कि मैंने 3 ब्राह्मण ने भोजन कराऊं, तो आप कणाई 3 ब्राह्मण ने भोजन को न्योतो दे दो, तो मैं 3 ब्राह्मण ने भोजन कर दूंगा, तो हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा, हमारी मानता पूरी हो जाएगी। राम ने कहा कोई बात नहीं, और भगवान उस बात को भूल गए। अब रोज शाम को सीता माता कहवे न भगवान भूल ही जा, दूसरे दिन वापस राज कार्य में लग जाते हैं, उस बात को भूल जाते। सीता माता ने चरण पकड़ते हुए कहा कि प्रभु मैं खाली 3 ब्राह्मण को आपने भोजन को मुझ रोज कही रही नथे करने केवा ने तैयार नहीं हो, गणाई ब्राह्मण ने भोजन के लिए निमंत्रण तो दे दो, आप आपका काम करो, भोजन कराने का काम मेरा है, मैं स्वादिष्ट व्यंजन स्वादिष्ट भोजन में करा दूंगी, आपको काम ही नहीं पड़ा दूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, काम नहीं पड़े तो कल दे देते निमंत्रण। दूसरे दिन भगवान ने आंखें बंद करके ध्यान किया अगस्त ऋषि का। अगस्त ऋषि का ध्यान करते हुए अगस्त ऋषि से निवेदन किया कि महाराज हमारे घर पर भोजन का आपको निमंत्रण दिया जा रहा है, आप पधारो और भोजन करने के लिए। अगस्त महात्मा कौन है? अगस्त ऋषि वो ऋषि हैं जो 3 आचमनी जल में समुद्र को पी गए थे। 3 आचमनी जल मतलब जैसे ये चम्मच अपन भरते हैं और पूजा होती है तो 3 बार कहते हैं कि केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, और पी जाते हैं। तो ऐसे 3 बार में जल लेकर के अगस्त महात्मा पूरा समुद्र पी गए थे। उन्हीं अगस्त ऋषियों को भगवान राम ने अपने घर के भोजन का न्योता दिया। राम ने कहा कि आप हमारे घर पर भोजन करने पधारो। अगस्त ऋषि भोजन करने के लिए आए। सीता माता से राम ने कहा कि देवी तू ब्राह्मण भोजन कर रही थी, तो ये ब्राह्मण देवता आ गए, इनको भोजन कराना, मैं अपने काम से राजकाज से जा रहा हूं। सीता माता ने कहा कि प्रभु मैंने तो 3 की कही थी, नहीं तो एक ज आया, 2 और कटे। भगवान ने कहो कि आज एक तो जिमाड़ तू, 2 की व्यवस्था बाद में देखांगा। इस एक ब्राह्मण को भोजन करा देगी तो 2 और काले बुले लाऊंगा। सीता माता उस बात को समझी नहीं, राज को समझी नहीं। भगवान तो चले गए। अगस्त ऋषि का आसन लगाया और आसन लगा करके उस पर अगस्त ऋषि बैठे। सीता माता ने कहा कि गुरुदेव भोजन आराम से करना, आप बहुत दिनों के बाद हमारे घर ब्राह्मण का भोजन हो रहा है, तो भोजन को आप आराम से करना। अगस्त ऋषि ने कहा कोई बात नहीं देवी, तुम कराना, मैं आराम से भोजन करके जाऊंगा, मुझे कहीं नहीं जाना, कोई जल्दी नहीं मेरे। अगस्त ऋषि ने कहा पर एक बात है, मैं भोजन करता हूं तो बीच में मैं बोलता नहीं हूं, मेरा नियम है। बहुत सारे लोगों का ऐसा नियम होता है कि भोजन करते समय बोले नहीं। अगस्त ऋषि ने कहा कि देखो मैं भोजन तो करूंगा पर भोजन करते समय मैं बोलूंगा नहीं। तो सीता माता ने कहा कि आप बोलोगा कौन, तो माने कहीं मालूम पड़ेगा कि आपके कई चाहिए, नमक चाहिए कि पूड़ी चाहिए कि सब्जी चाहिए कि चावल चाहिए कि दाल चाहिए, हमें कैसा पता चलेगा। अगस्त ऋषि ने कहा कि एक काम करना, परात में जो चीज नहीं नजर आवे वो आईने मेलता रहीजो। आपको पूड़ी नहीं वे तो पूड़ी रख दीजो, चावल नहीं वे तो चावल रख दीजो, सब्जी नहीं वे तो सब्जी रख दीजो। सीता माता ने कहा कोई बात नहीं, वो भी कर देंगे, पर माखने का ही तो मालूम पड़ेगा कि आपको अब जो है आप धपी आपको पेट भरेगी, जब आगे नहीं मिला भाई जहां तक भूख रहेगा तब तक रखता जाऊंगा, आप खाता जाओगा, पर मांगने के तो मालूम पड़ेगा कि अब आप धा पिया अब नहीं रखा।
अगस्त ने कहा कोई बात नहीं, मैं इस हाथ से भोजन करूंगा और दूसरे हाथ की मेरी उंगली ऐसे घूमेगी, या आंगरी जब तक घूमे हमजता रहीजो के हाल तो भूखा है न मेलता रहीजो, ना आंगरी रुकी जा तो समझ लीजिए कि दब पी गया। सीता माता का गजब फंको बताए। सीता माता ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आप आचमन करें और भोजन के लिए तैयार हो। और सीता माता, हजारों दास दासी नौकर घर में है, लेकिन ब्राह्मण को भोजन कराने की बारी आई तो सीता माता ने कहा कि भोजन मैं अपने हाथों से बनाऊंगी और अपने हाथों से परोसूंगी और अपने हाथों से ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराऊंगी। नौकर दास दासी सबको बगल में कर दिया कि यहाँ खड़े हो जाओ, कुछ चाहिए तो मेरे को बताना, मैं परोस दूंगी। अब सीता माता उधर भोजन भी बनावे न उधर से भोजन लेकर के थाली अगस्त ऋषि के सामने भी रखे, न फिर किचन में जावे, रसोई घर में जावे, न वापस लेकर के आवे। तो परात मेली न गया, 2-4 पूड़ी सब्जी दाल चावल अचार सब रख के गए और अंदर जाइने पूड़ी को ठामणो लईने आवे। अत्र परात में कई कोन शप शपाच। सीता माता देखियो कि भाई भोजन तो अभी अभार रखी न गया, न पलटी न पूड़िया लईने आया, अत्र कई कोन जात। माता जी ने पूड़ी रखी ना, दूसरा बर्तन लेने जाए, दूसरा बर्तन लेने आवे तो पूड़िया साफ, दाल रखे ने अंदर थी पूड़ी लेवन जा तो दाल साफ। अब 1 बार 2 बार 4-5 पलटा हुआ तो सीता माता के पसीनो आवा लगी। वना ने लाग्यो कि अपने एकला के वश की बात तो है नहीं कि अपनी जिमाड़ना। दास दासियों को बुलाओ कि यहाँ आओ, मुँह यहाँ वणाती जाऊं न थे परुसता जाओ। अब मुँह यहाँ वणो भी मुँह न परुसू भी मुँह। अत्र तो बाबा जी कई मानो कतराक दन का भूखा, ये थी मेहता थी बाने आवो अत्र तो साफ भेजा परा। दास दासियों ने कहा कोई बात नहीं, आप हमें दे दो, हम परोस देंगे। अब माता सीता अंदर भोजन बनाने लगी और दास दासियां जाकर के कोई पूड़ी परोस रही है, न कोई दाल परोस रहा, न कोई चावल परोस रहा। अगस्त ऋषि ने देखा कि संख्या बढ़ेगी परोसवा वाला की, तो अब अपने हाथ की काम नहीं करनो, डायरेक्ट मुंह खोले न पूड़ी उड़ी न डायरेक्ट मुंडा में, दाल की कटोरी उड़े न डायरेक्ट दाल मुंडा में, हाथ का काम ही नहीं रहा। दास दासी अंदर आकर के सीता माता से बोली माता जी पहला तो भी आप परोसी रहा था तो हाथ थी जिमी रहा था, न मी परोसा ला गया तो मैं हाथ रो काम ही नहीं, डायरेक्ट रसोई अंदर जा रही। अब कहीं बताओ कहीं करा, फिर भी मैं जावा रहे तो वहां परात खाली हुई। सीता माता ने कहा एक काम करो, लाइन लगा के खड़े हो जाओ, एक जाओ न एक आओ, नहीं तो टाइम ज्यादा लगी रहो। लाइन लगे खड़ा हो जाओ, एक दासी माँ गुरुजी के पास खड़े हो जाओ और लाइन लगा के खड़े रहो। इधर से बर्तन देना तो वो बर्तन आगे वाले की दोगी, वो बर्तन आगे ने, एक लाइन अलग बनाओ जो खाली बर्तन इधर से आते रहेंगे। भरिया तक का बर्तन ये जाया करेगा, खाली बर्तन ये तो आया करेगा। कदी कण की छत भराई रही है तो देखियो होगा आप, एक आड़ी थी तगारी खाली आवे सीमेंट माल की ने, एक आड़ी थी भरे ने जा, सेम सिस्टम वहां वही हो। एक आड़ी थी थालिया भरई जा रही, एक आड़ी थी खाली आई रही। सीता माता रसोई बनाती जा रही ना, बना जगस्त महात्मा देखियो कि अब तो डायरेक्ट अतरा दास दासी भैया ना तगारिया की तगारिया आई रही तो परात में भी नहीं परोसा दे, तगारी में थी उड़ी ने डायरेक्ट मुंडा में। दास दासी को भी पसीना छूट गया कि गजब बाबा जी ने बुलाया ब्राह्मण भोजन के लिए। और दास दासी आकर के सीता माता से कहे कि माता जी ब्राह्मण देवता ने आप बुलाया, पर क्या थी बुलाया है? कई मालूम साल 2 साल 4 साल 5 साल 17 साल का भूखा है, तगारी तगारी पूजा खाई रहे तो तगारी तगारी चावल चट्ट करी रहा है। सीता माता है पहुंचीनो पहुंचीने कीधो को बढ़िया रियो जो एक ज आया न, मैं तो राम जी ने कहे तो 3 चाहिए अपने न, गलती थी 3 आई जाता तो अपनी कई हालत हुई थी, एक ही अपनी हालत खराब कर दी तो 3 में अपनी कई हालत हुई थी। सीता माता परोसती जा रहे, भोजन बनता जा रहा, न अगस्त ऋषि ग्रहण करते जा रहे न। आंगरी देखो तो घुमारो नाम नहीं लई रही, फंकारी चाल 5 पे वे जू घूमी रही। मन में ओची रही सीता जी के कई माला कभी चार ही थोड़ी कभी धीरे भी पड़ी रही तो मालूम पड़ जाएगा हाँ भाई धापा लग गया, पर आंगरी तो और जोर थी घूमी रही पर कम नहीं पड़ेगा। सीता माता एक लोटा भर करके लाई और लोटा भर करके रखा कि कभी अड़ान 20 में तर लगी जान, पानी पी लेगा तो थोड़ा आधो तो वैसे दपे जाएगा। लेकिन भोजन पे भोजन चल रहा, सीता माता पसीने में तरबतर हो गई, इधर उंगली बंद नहीं हो न भोजन बंद नहीं हो, थक हार गए। घर की सारी रसोई समाप्त होने को आई और सीता जी ने विचार किया कि बना राम जी की अब वो काम कोई साध नहीं सके, और आंखा बंद करके राम जी का ध्यान किया कि प्रभु आप पधारो न, कहीं कहीं यहाँ जुगाड़ लगाओ न तो बाबा जी आज तो पागल कर देगा।
राम जी का ध्यान जैसे ही किया, राम जी राज दरबार से चल करके रसोई घर की तरफ आ गए। आकर के राम जी ने सीता जी से कहा कि देवी, ठीक ब्राह्मण देवता आया तो ठीक है, व्यवस्थित ब्राह्मण देवता है कि नहीं है? सीता जी हाथ जोड़ी कहो कि व्यवस्थित के घना व्यवस्थित है, तो कई मालूम कतराक धन का भूखा है और आप हवरियो के एक ज ब्राह्मण देवता ने की दो, तीन ने कही देता तो मां की हालत खराब हुई जाए। राम जी ने कहा फिर क्या समस्या है? बोले समस्या ये है कि रसोई सब खत्म व्यवहारी है ना, हाल तो पंडित जी के भोजन कई पतो ही चाल रो कई कद तक करे। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी बैठ रहा हूँ, मुझे भी भूख लग रही, मैं भी बाबा जी के पास बैठ रहा हूँ, जो मुझे भी परोसो। सीता माता ने मेरे सिर पर हाथ रखा कि एक की तो निपटिया कोनी न दूसरा अलग आई बही रहा। राम जी ने कहा रखो तो सही, और राम जी साथ में थाली लगा करके बैठे और थाली लगा करके उसमें भोजन आया, तुलसी पत्र उसमें डाला और भगवान राम ने अगस्त ऋषि के साथ आंखों में आंखें मिला करके देखा और इशारा किया कि बाबा जी बस गणो ना, इस तरह भोजन करोगा कि तो आगे आवारा जमाना में कोई बामणा ने जिमाड़े ही नहीं गा। भाई अगर इस तरह अगर आप जिमोगा तो फिर ब्राह्मण भोज कौन कराएगा आगे जाके? तो कहा ब्राह्मणा की फांसी दो, जत्रो आपने कहो तो वत्रो काम वही हो। सीता जी को पसीनो जब उतरी गयो, अब आपको आगे लीला करने की जरूरत नहीं। और राम जी ने तुलसी पत्र सहित एक कोर उठाई और मुंह में रखी और पेट पे हाथ घुमाया, तो भगवान राम का पेट तो भरा ही भरा, साथ में अगस्त ऋषि का भी पेट भर गया। अगस्त ऋषि की उंगली जो घूम रही थी बंद हो गई। न सीता माता आंगली देखी न राजी वही वही का। सीता माता बाहर आई और आकर के प्रणाम करने लगी। अगस्त ऋषि ने कहा कि भोजन तो हो गया, अब जल पिलाओ। सीता माता ये में देखियो कि भोजन करवा में अना अत्र रसोई खत्म कर दी ना, अगर आप हाँ कल दिख लो पानी पियो तो कई मतलब कतरा घड़ा पानी पिएगा। ट्यूबवेल वे तो ट्यूबवेल असुर पाइप मुंडा में राखना पड़े। तो भगवान ने कहा कि गुरुदेव भोजन तो हमने इस युग में आपको करा दिया, पर पानी इस युग में नहीं मिलेगा आपको, इसके लिए आपको एक युग का इंतजार करना पड़ेगा। त्रेता युग चल रहा है और जो द्वापर युग आएगा, उस द्वापर युग में इंद्र जब कोप करेगा और मूसलाधार बारिश जब करेगा और वो मूसलाधार पानी गिरेगा, तो आप पधार जो न बाको फाड़ी न बही जाए, जो हंगरो पानी पी जाए। अगस्त ऋषि ने त्रेता युग में भोजन किया और द्वापर युग में आकर के आज यहाँ पर आकर के वो जल पिया। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वो जल भगवान अगस्त पी गए, इसलिए जमीन पर कहीं पर भी जल आसपास भी कहीं पर दिखाई नहीं दिया।